ये हो गया बाबू। देखिए कोल्बे रिएक्शन आपका हो गया। इसके बाद जो आपका अगला टॉपिक है वो है रायमन टीमन अभिक्रिया। क्या है बाबू आपका? रायमर टीमन रिएक्शन। रायमन टीमन रिएक्शन आपका कोल्बे रिएक्शन हो गया। अब आपका अगला रिएक्शन जो है रायमन टीमन अभिक्रिया है। तो पहले हम बना दे रहे हैं, उसके बाद डिफिनेशन भी लिखा जाएगा। चलिए देखिए, इसमें भी वही है। कोल्बे रिएक्शन में अपने फिनॉक्साइड लिया था, इसमें आपको लेना है फिनॉल CHCl3, इसका नाम है क्लोरोफॉर्म। चलिए हम पहले बना दे रहे हैं, उसके बाद समझा देंगे आपको। NaOH $340 के NaCl और H2 आपका बाहर निकला, तो आपका निकला सोडियम फिनॉक्साइड। CHCl2, इसके जो 2 मोलिक्यूल्स के साथ लीजिए 2NaOH, 2NaOH आपका बाहर निकलेगा, 2NaCl बाहर निकलेगा आपका, ठीक है। 2NaCl उससे निकला आपका, ठीक है। रह जाएगा और CH ये खाली हुआ, 2 OH और CH पे 2 OH ग्रुप लग जाएगा, ठीक है, कोई बात नहीं। OH, ठीक है। अब इसका आप कराइए हाइड्रोलिसिस, कराइएगा तो ये आपको बनाएगा, थोड़ा सा बड़ा कर लीजिए के साथ, तो वो हटा के OH आएगा, ठीक है। CH आया, ON CH। अब इसको जब N को गायब करना है तो डिल्यूट HCl के साथ हम क्रिया करेंगे, NaCl बाहर निकला, आपको मिलेगा OCH, ठीक है बाबू। चल देखिए, ये आपका अभिक्रिया है। तो हमको अगला जो टॉपिक है आपका किताब का अल्कोहल फिनॉल और ईथर में, उसका हो गया रेमन टीमर रिएक्शन। तो रेमन टीमर रिएक्शन क्या कर रहा है बाबू कि फिनॉल को जब क्लोरोफॉर्म के साथ ट्रीट करिए, क्लोरोफॉर्म के साथ अभिक्रिया कराइएगा, टेम्परेचर आपका 340 के रहेगा। क्लोरोफॉर्म के साथ जब अभिक्रिया कराइएगा तो ये आपका सोडियम, क्या नाम है इसका, फिनॉक्साइड, ये वही ना सोडियम फिनॉक्साइड बना के देगा। उसका जब 2 मोलिक्यूल्स लीजिएगा NaOH के, इसलिए 2 मोलिक्यूल्स आपको लेना है कि यहाँ पे Cl कितना है, 2 है, तो 2 लीजिएगा तब ना NaCl बाहर निकलेगा। तो 2 NaCl बाहर निकलने के लिए आपको 2 मोलिक्यूल्स NaOH का लेना होगा, जिसकी वजह से 2 NaCl बाहर निकल जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे CH जो है अकेला बच गया, और यहाँ से Cl बाहर 2 निकले ना, ये जैसे यहाँ कंफ्यूज है कि OH आया कहाँ से। देखिए हमने पढ़ा था पिछले चैप्टर में, CH3Cl को जब किसी एक वश KOH के साथ किसी के साथ अभिक्रिया कराए थे, अल्कोहल बन रहा था, तो कैसे बन रहा था वो, जब यहाँ सही जाएगा तो इसमें कार्बोकेटाइन ये बनेगा ना,
तो जब जाएगा तो सबसे पहले इस पे O आके चिपकेगा, O उसके बाद धीरे से H आके लग जाएगा, था एल्कोहल बन रहा था ऐसे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में। तो यहाँ भी वही हुआ है, 2 Cl2 बाहर निकला है तो O दोनों जगह पे आएगा, दोनों इसमें से 2 है ना, यहाँ पे NaOH 2 मोलिक्यूल्स है, तो O 2 जगह OH लगेगा, ठीक है। उसके बाद जब इस चीज की हाइड्रोलिसिस करिएगा तो ये आपको बना के देगा, इसका नाम है सोडियम बेंजल डिहाइड। नहीं देखिए, ये तो हालांकि डिहाइड है लेकिन इससे बड़ा है, ठीक है। बेंजल डिहाइड का एक मोलिक्यूलेट, इसका नाम क्या दिया आपका बाबू, सैलिसिलल डिहाइड, ठीक है। इसका नाम दिया है सैलिसिलल डिहाइड, तो इसका नाम है सोडियम सैलिसिलल डिहाइड। जब इसको NaCl के साथ ट्रीट करिएगा तो ये आपको बना के देगा 2 हाइड्रोक्सी बेंजल डिहाइड, ठीक है। इस अभिक्रिया को रायमन टीमन अभिक्रिया कहते हैं। देखिए रायमन टीमन अभिक्रिया फिर से एक बार देखिए, रायमन टीमन अभिक्रिया क्या कर रहा है कि फिनॉल की जब क्लोरोफॉर्म के साथ अभिक्रिया कराइएगा 340 केल्विन टेम्परेचर के साथ Na सोडियम हाइड्रोक्साइड एक्वस, ठीक है, ध्यान रखिएगा, एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड या एक्वस KOH के साथ जब अभिक्रिया कराइएगा तो ये आपको सोडियम फिनॉक्साइड बना के देगा। उसका जब 2 मोलिक्यूल्स NaOH के साथ अभिक्रिया कराइएगा तो ये सोडियम फिनॉक्साइड ओरिजिनल वाला बना के देगा, ठीक है। आपको सोडियम फिर यहाँ पे करिए डाई एल्कोहल सोडियम फिनॉक्साइड, ठीक है, दोनों जो भी आप कह सकते, ठीक है। उसका जब हाइड्रोलिसिस कराइएगा तो आपको ये निकाल के देगा, और इसका जब इसमें से Na गायब करना हमको तो dilute HCl के साथ अभिक्रिया कराइएगा तो ये आपको बना के देगा 2 हाइड्रोक्सी बेंजल डिहाइड, ठीक है। ये एक है और ये 2 है, नाम इसका रखिएगा 2 हाइड्रोक्सी बेंजल डिहाइड, या फिर आप इसको बोल सकते हैं सैलिसिलल डिहाइड, ठीक है। आप इसको बोल सकते हैं सैलिसिलल डिहाइड। इस अभिक्रिया को हम बोलते हैं बाबू रेमन टीमन अभिक्रिया। तो ये बनेगा जो आपका बाबू बनेगा मेजर प्रोडक्ट, क्या बनेगा, मेजर प्रोडक्ट। एक और भी प्रोडक्ट बनेगा जो होगा ऐसे, ठीक है। तो ये कर रहा है स्मॉल प्रोडक्ट पी हाइड्रोक्सी बेंजल डिहाइड, यानी पी पे अल्कोहल हाइड्रोक्सी लगा है, पी पे क्या बोलते हैं अल्कोहल समूह है पैरा पे, और बेंजल डिहाइड बना के देगा, आप कहीं भी लगा सकते हैं, ठीक है, यहाँ चाहे वहां पी हाइड्रोक्सी बेंजल डिहाइड। तो ये वाला जो प्रोडक्ट है आपका मेजर है और ये वाला हो जाएगा माइनर हो जाएगा, ठीक है। इस अभिक्रिया को हम बाबू राइमर टीमन अभिक्रिया कहते हैं। राइमर लिखा है ना, देखिए हम राइमन लिख दिए, चलो ठीक है कोई बात नहीं, राइमर टीमन अभिक्रिया कहते हैं, समझ में आया। तो ये आपका राइमन टीमन अभिक्रिया। उसके बाद आपका क्या कह रहे हैं, इसी में कह रहा है बाबू कि यहाँ से हमने क्या बनाया, बेंजल डिहाइड बनाया ना। ये कह रहा है कि अगर हम इसको कार्बन टेट्राक्लोराइड की उपस्थिति में CCl4 और सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अगर इसकी अभिक्रिया हम करा दें तो ये आपको सैलिसिलिक एसिड बना के देगा, यही आपको सैलिसिलिक एसिड बना के दे देगा, ठीक है। पहले इसको नोट करिए फिर हम बता रहे हैं। ये हो गया बाबू। देखिए तो यही से कह रहा है कि जैसे राइमन टीमन ने क्या किया था, क्लोरोफॉर्म लिया था ना, क्लोरोफॉर्म लिया था, लेकिन ये कह रहा है कि यहीं से अगर हम कार्बन टेट्राक्लोराइड ले ले CCl4 और सेम वही चीज NaOH, तो हम सैलिसिलिक एसिड भी प्राप्त कर सकते हैं फिनॉल से ही, ठीक है। तो हम इसको ई वाला नहीं चाहिए हमको, इसको मिटाइए, और हमको क्या चाहिए बाबू, हमको चाहिए यहाँ पर CCl4 और NaOH, ठीक है।
इसी को बोलते हैं कार्बन टेट्राक्लोराइड। टेम्परेचर सेम रहेगा आपका 340 केल्विन, ठीक है। ये भी आपको बनाएगा, चलिए देखिए देखिए यहाँ से देखिए, हम बना के फिर समझा दे रहे हैं आपको। पता नहीं यार, हमको बेंजीन बनाने कहीं आएगा। ठीक है, हमको बेंजीन बनाना नहीं था, क्या करिएगा, फिगर बेंजीन का नहीं बनता हमसे। यहाँ पे कितना है बाबू, 3, तो सीधी सी बात है NaOH के कितना मोलिक्यूल्स लिया जाएगा, 3 NaOH। और बाहर कितने निकलेंगे NaCl के प्रोडक्ट मोलिक्यूल्स, 3 NaCl। ये तो समझाने की जरूरत है नहीं, 4 रहेंगे तो 4 लेना पड़ा, 2 है, 2 लिए थे अभी इसके पहले वाले में। चलिए फिर कोई कहेगा रे बाबू कहीं बेंजीन है, तब हम लोग से बेंजीन नहीं बन रहे हैं। तुम सब बना लेना, हमारे चक्कर में कहाँ पड़े हो। बेंजीन के बेंजान बना दे रहे हैं, ये बेंजीन से बेजान हो गए हैं। इसकी भी रही। चलिए अब बना के देगा आपको, यहीं पे निकाल, चलिए यहीं देखिए, यहीं से निकाल लीजिए। ये आपको बना के देगा सेम वही चीज। COO N है, सोडियम बेंजोएट बोलते हैं इसको, ठीक है। या इसको आप बोल सकते हैं डाइसोडियम सिलसिलेट, आप दोनों बोल सकते हैं। डाइसोडियम मतलब है कि यहाँ सोडियम है कि यहाँ सोडियम, और फिर इसका आपने क्या कर दिया बाबू, वही डिल्यूट HCl के साथ जब करेंगे आप तो यहाँ से निकलेगा फिर NaCl, तो NaCl बाहर निकलेगा तो आपको क्या मिल गया, COOH। यहाँ पे H आके लग जाएगा ना ये वाला, और Cl बाहर निकल जाएगा Na के साथ। तो आपका प्रोडक्ट जो बना बाबू, इसको क्या बोलते हैं, सिलिक, इसको बोलते हैं सैलिसिलिक एसिड। देखिए ये रायमंड टीमन अभिक्रिया नहीं है, ठीक है, मिटा दे रहे हैं, क्या पता लिख ले। देखो रायमंड टीमन अभिक्रिया में क्या निकल रहा था हमको, रायमंड टीमन अभिक्रिया में हमने प्राप्त किया था सैलिसिलर डिहाइड। सेम इसी जगह से हमने CCl4 नहीं लिया था, हमने क्लोरोफॉर्म के साथ अभिक्रिया करा करके, फिनॉल के क्लोरोफॉर्म से अभिक्रिया करा करके हमने क्या बनाया था आपको, सैलिसिलर डिहाइड। अब हमको क्या बनाना है बाबू, कि हमको कह रहा है कि सेम फिनॉल ही लीजिए, लेकिन हमको बना के दिखाइए सैलिसिलिक एसिड। तो कुछ नहीं करना, आपको क्लोरोफॉर्म नहीं लेना है, आपको लेना है कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4, और उसके जब अभिक्रिया कराइएगा तो ये आपको निकाल के देगा। देखिए इस स्टेप को याद रखिए, आपको बना के देगा सैलिसिलिक एसिड, या आप इसको वही चीज ये बोल सकते हैं 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड, यानी कि रायमंड टीमन से मिलता जुलता है। तो रायमंड टीमन अभिक्रिया में भी इसको, अगर रायमंड टीमन अभिक्रिया याद कर रहा है तो इसको भी ध्यान में रखिएगा, पेपर में पूछता है कि फिनॉल से ही सैलिसिलिक एसिड बना के दिखाइए, ठीक है। ये आपके 2 टॉपिक थे, नोट करिए इसको जल्दी जल्दी।